हाँ जी। नमस्ते बच्चों। हाँ, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार व प्रचार के कारण या लोकप्रियता के कारण। दोनों एक ही है। ये पढ़ेंगे आज हम लोग। अब जो है हमने बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध की समय की मतलब समय नहीं, भगवान बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं बताई आपको। और हीनयान महायान धर्म के बारे में बताया बौद्ध। अब हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के या लोकप्रियता के क्या कारण थे। सबसे पहला ये तो कारण है, महात्मा बुद्ध के समय में समकालीन राजाओं का इस धर्म के प्रति आस्था तथा इस धर्म के प्रचार में इनका सहयोग होना, ये प्रमुख कारण था। और उस समय मगध नरेश बिंबसार और उसका पुत्र अजातशत्रु है, सिंधु सोवीर राजा उदयन है, अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत महासेन है, कौशल राजा प्रसेनजीत है। इन लोगों ने बौद्ध धर्म को बहुत ही प्रसार और प्रसार में भी योगदान दिया, सहयोग भी दिया। और इनकी इस धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ गई थी, इसलिए ये सब हुआ था। दूसरा जो कारण है, महात्मा बुद्ध के शिष्यों तथा प्रमुख बौद्ध आचार्यों द्वारा धर्म प्रचार। ये जो शिष्य थे जो महात्मा बुद्ध के, जिसमें इनका प्रिय शिष्य आनंद था, सम्राट मिनांडर के आचार्य नागार्जुन है न, और जो ये मिनांडर के मतलब जो मौर्य जो आचार्य है, नागार्जुन, आचार्य महाकाश्यप, आचार्य महाकास्पा, ये महाकाश्यप और महाकास्पा, आचार्य मोगिली पित्ततिस्सी और आचार्य भद्रबाहु, आचार्य स्थूल भद्र, ये सब जो है मौर्य सम्राटों के समय में ये सारे आचार्य थे, है न। और आचार्य वसुमित्र और अश्वघोष जो था वो कनिष्क के समय में थे। तो ये इसके अलावा अशोक के पुत्र पुत्रियाँ जो पुत्री थी संघमित्रा, महेंद्र इनका पुत्र था, एक पुत्र कुस्तन था जिसका अशोक ने त्याग दिया था। तो ये सब लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत योगदान दिया था। आगे तीसरा जो हम देखेंगे, विभिन्न राजवंशों के राजाओं का सहयोग। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हर्यक नरेश अजातशत्रु है न, उड्डयन वत्स राजा उड्डयन, कौशल नरेश प्रसन्नजीत, अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत महासेन, सम्राट अशोक और उसके पुत्र पुत्रियाँ, आचार्य जो अशोक और मौर्य सम्राटों के समय में हमने नाम लिए हैं पहले, ये सारे आचार्य। और ये इन लोगों ने भी मतलब बौद्ध धर्म का भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रचार और प्रसार किया था। श्रीलंका उस समय क्या है कि कई गए थे वहाँ पर इनके धर्म प्रचारक अलग अलग देशों में, ये द्वीप प्रदेशों में समूह ये में भी गए थे। और इसके अलावा जो है तो ये अशोक के समय में मगध, कौशल, मथुरा, अवंती, कौशाम्बी इत्यादि भी बौद्ध धर्म के केंद्र बन गए थे। अशोक के अलावा कुषाण नरेश कनिष्क के समय में, यूनानी राजा मिनांडर के समय में, हर्षवर्धन के समय में, बंगाल के पाल राजाओं के समय में, और ये हम एक और आगे बताए तो उत्तर गुप्त सम्राटों के समय में भी बौद्ध धर्म को बहुत प्रश्रय मिला था। और बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मकदूनिया, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत, जापान, चीन इत्यादि में फैल गया था। चौथा है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सरल व स्पष्ट होना। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हो जैन धर्म की तरह बहुत कठोर नहीं थे।
मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि न तो अधिक कष्ट उठाना है, न सरलता से काम करना है, बल्कि मध्यम मार्ग, जिसको मध्यमा प्रतिपदा किया है, नाम दिया है, वो मार्ग अपना करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो है आगे है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सरल और स्पष्ट होना। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जैन धर्म की तरह कठोर नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हमने बता दिया आपको, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर दिया। पांचवा है महात्मा बुद्ध का संस्कृत के स्थान पर आम जन की भाषा पाली में उपदेश देना, जो ये भी न्यायोचित था उस युग में। और जो है कि पाली भाषा में उपदेश, और मगर बौद्ध धर्म के आरंभिक जैन साहित्य उस समय प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और पाली बाद में पाली भाषा में ये आए थे। फिर वो मतलब धीरे धीरे संस्कृत में भी आए आगे जा कर के। चलो हम तो इतना ही बताते हैं कि संस्कृत के स्थान पर उस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो हम बता रहे हैं कि पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। अब छठा है तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल होना, यानी कि बौद्ध धर्म में क्लिष्टता आ गई थी, वैदिक धर्म में क्लिष्टता आई गई थी। मतलब वैदिक धर्म में क्लिष्टता इसलिए आई गई थी कि उस समय क्या है कि धीरे धीरे मतलब ऋग्वेद काल में तो सब कुछ ठीक था कि गृहस्थ भी यज्ञ कर सकता था, यज्ञ सस्ते होते थे, लंबे भी नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों का स्थान बढ़ गया था, खर्चीले यज्ञ होते थे, लंबे लंबे यज्ञ होते थे। तो इस समझ से कि मतलब उस समय पुरोहित भी मतलब पैसा मनमाना ढंग से मांगता था, यज्ञों में बलि दी जाती थी, तो हवन सामग्री अभी बहुत महंगी होती थी। आप जानते हो कि हवन में क्या क्या सामग्रियाँ पड़ती हैं। तो इन सब से जनता तंग आ चुकी थी। तो उसी समय में वो ऐसे धर्म की तलाश में थी जिससे उनका जीवन सार्थक बन सके। तो वो धर्म जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो आया, और उससे इनको राहत मिली थी। महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध का भी राजकुल से संबंध होना। महावीर स्वामी की तरह यानी कि महावीर स्वामी जिस तरह से क्षत्रिय थे, ज्ञातक क्षत्रिय कुल में इन्होंने जन्म लिया था, ऐसे ही महात्मा बुद्ध भी नेपाल के जो है जो शुद्धोधन के यहाँ पर इन्होंने शाक्य जनपद के जो राजा थे शुद्धोधन, इनके यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था। तो इसलिए राजघराने से इतने संबंध होने के बाद राजपाट को धर्म मतलब छोड़ करके इन्होंने सन्यासी जीवन बिताया, तो जनता इससे प्रभावित हो गई और ये धर्म आगे बढ़ा। आठवां है महात्मा बुद्ध ने जाति, लिंग, धर्म इत्यादि भेदभावों को दूर करके ये कहा था कि बौद्ध संघ में कोई भी प्रवेश कर सकता है। यह जो बौद्ध संघ में वो भी मतलब स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती है, इस तरह से इन्होंने अनुमति दी थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों का सरल एवं आदर्शमय जीवन बिताना, ये अब। और 10वां जो है बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग भी, न तो अधिक कठोर तप करना है, न ही अधिक भोग विलास पर बल दिया था। इस तरह से बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो इस तरह से आगे बढ़ा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।